हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दिया गया है, अगर ये चीज आपको नहीं मालूम है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। बच्चों, क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार व अंतर लिखिए। आपको अगर प्रथम पद किसी भी एपी का बच्चों अगर प्रथम पद और सार व अंतर ना मालूम हो तो आप कभी भी एपी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रथम पद और सार व अंतर क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है और इससे सवाल हमेशा रहेगा। बल्कि अगर ये दोनों बातें आप नहीं जानते हैं तो आप एपी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और एग्जाम में इससे हल का क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रथम पद किसको कहते हैं, सार व अंतर किसको कहते हैं। बच्चों, किसी भी एपी का अगर कोई भी सीरीज, जैसे ये नंबर ऑफ सीरीज है, इस नंबर ऑफ सीरीज का जो पहला पद है ना, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद। तो जो पहला पद है ये क्या है, इसी को प्रथम पद कहते हैं। शुरू में जो नंबर लिखा हुआ है उसी को क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो इस नंबर ऑफ सीरीज के अगर पहले पद की बात करें तो 3 क्या है, पहला पद है। अगर इसके प्रथम पद की बात करें तो क्या है, 1/3 है। इसके प्रथम पद की बात करें तो 0.6। तो आप, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे क्या बच्चों, किसी भी एपी का जो पहला नंबर है, किसी भी नंबर ऑफ सीरीज का जो पहला नंबर है उसी को प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद क्या बच्चों, प्रथम पद। प्रथम पद को आप A1 भी कह सकते हैं या फिर T1 भी कह सकते हैं, T फॉर टर्म। तो ये जो पहले वाले का हो जाएगा प्रथम पद, क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 3। अगर इसी के डिफरेंस की बात करें बच्चों, सार व अंतर की बात करें, यहाँ दिया हुआ है सार व अंतर। सार व अंतर को आप D से डिनोट कर सकते हैं। तो D क्या होगा, पहले और दूसरी। ये चलिए बच्चों 1 मिनट और, ये -5 -1 3 7, इसमें -5 क्या हो गया, पहला पद हो गया। तो -1 कौन सा पद होगा, बिल्कुल दूसरा पद होगा। 3 तीसरा पद, 7 ये चौथा पद है। यानी कि ये है A1 A2 A3 A4। A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। तो अब आप देखिए, प्रथम पद आपने ले लिया 3 और दूसरा पद, अगर 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं दूसरा पद लिख देता हूँ। दूसरा पद इस एपी का क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तीसरा पद A3 बराबर कितना होगा, -1 होगा। A4 बराबर कितना होगा, -3 होगा। तो डी की अगर बात करें बच्चों कॉमन डिफरेंस की, कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार व अंतर क्या होगा, तो सार व अंतर जो होता है बच्चों किसी भी एपी का A2 -A1 कीजिए, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए, तो वो क्या निकल जाएगा, सार व अंतर निकल जाएगा। तो इस एपी का नंबर ऑफ सीरीज का जो दूसरा पद है वो कौन है, 1 है। तो यहाँ पर लिखिए 1 माइनस पहला पद कौन है, 3 है। तो 1 - 3 कितना हो गया बच्चों, -2। तो इस एपी की अगर बात करें तो सार व अंतर कौन है, -2। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन का भी निकाल सकते हैं। अगर इस वाले की बात करें तो पहला पद क्या हो जाएगा बच्चों, A1 है, उसमें कितना, A1 बराबर है -5। A2 दूसरा पद कितना है, -1 है। तो अगर आपको सार व अंतर निकालना है तो आप क्या कीजिए, A2 -A1 कीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद कितना, -1 माइनस, और A1 कितना, -1 है। तो एक बार -5, यहाँ -1 और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा और ये हो गया 5। -1 + 5 होता है प्लस का 4। इस तरीके से आप ये तीनों क्वेश्चन 1 2 3 4 ये 4 सवाल हैं, मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे कोई भी सवाल आ सकता है, आप उसको आसानी के साथ बना सकते हैं।
आप एक बार बच्चों आप तीसरे नंबर का तरह एक बार जल्दी से बता दीजिए तो पहला पद कौन होगा। तो जी हाँ बच्चों, पहला पद जो होगा वो कौन है, A3 है। A1 कौन है बच्चों, A3। दूसरा पद कौन है बच्चों, वह है 5/3। तो अगर आपको डी निकालना होगा तो आप क्या कीजिए, किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि दूसरे में से पहले को घटाइए, आप इस तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, चौथे में से तीसरे को घटा दीजिए। तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं। तो पहले दूसरा वाला कौन है, दूसरा 5/3 और पहला है कितना, 1/3। तो बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो वही रहेगा, ऊपर वाले को घटाइए, 5 में से 1 गया बचा 4, इस तरीके से हो जाएगा ये 4/3। आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जैसे बच्चों यहाँ पर एक सीरीज दे दिया, आपको पहचानने के लिए कह रहा है, जांच करने के लिए कह रहा है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में कौन होगा बच्चों, कोई भी नंबर ऑफ सीरीज एपी में तभी होगा जब उनका सार व अंतर समान रहेगा। जैसे आप इसको चेक कीजिए, अगर इसको चेक करें पहले नंबर में तो A1 कितना है बच्चों, पहला पद है 2, ठीक, दूसरा पद कितना है 4, तीसरा पद कितना है 8, चौथा पद कितना है 16। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह पहचानने के लिए आना चाहिए कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्या है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता कि पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है, तीसरा पद क्या है। सबसे पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या है, ये मालूम हो गया। अब डिफरेंस निकालने के लिए कैसे, कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, सार व अंतर कैसे चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं है। तो इसका सार व अंतर निकालना होगा। कैसे बच्चों, जैसे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अगर ये सब समान हो गया बच्चों तो हम कह सकते हैं कि एपी में है। यानी कि ये चौथे में से तीसरे को घटा दीजिए, तीसरे में से दूसरे को घटाइए, दूसरे में से पहले को घटाइए। अगर हर बार बराबर आएगा तो कहिए कि एपी में है। जैसे यहाँ पर देखिए, 16 में से 8 जाएगा, इस 16 में से 8 को घटाइए, कितना बचेगा बच्चों, तो बचेगा 8। वहीं पर 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इस 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। क्या सार व अंतर समान आया, नहीं, सार व अंतर समान नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं एपी में नहीं है। यहाँ पर भी चेक कर लिए, A2 माइनस A1, A2 आपने क्या लिखा 4, A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। लेकिन और वहीं पर A3 माइनस A1 कीजिए, A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4, तो 8 में से 4 गया, कितना बचा 2। आगे देखिए, A4 माइनस A3, A4 कितना 16, A3 है कितना 8, ये बच गया क्या 8। क्या बराबर है, नहीं, बराबर नहीं है। ये कह सकते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3। ये कोई भी बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप क्लियर कह दीजिए बच्चों ये एपी में नहीं है। यही कह रहा, क्या यदि कोई एपी में है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो एपी में कब होगा, जब सार व अंतर समान रहेगा। किसी भी 2 पद को घटाने के बाद अगर रिजल्ट बराबर आ जाए तो कह दीजिए कि एपी में है। जैसे यहाँ पर हमने किसी भी 2 पद को घटाया, यहाँ पर इन दोनों को घटाया, फिर तीसरे से दूसरे को घटाया, फिर चौथे में से तीसरे को घटाया, हर बार अंतर अलग अलग आया है। अगर अंतर समान आता तो कहते एपी में है, और अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो इसके लिए आप कह दीजिए कि एपी में नहीं है। इसको चेक कीजिए, तो इसका पहला पद कितना है बच्चों, A1 कितना है 2, A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3, A4 कितना है 7/2। अब एपी में है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, डी बराबर हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए, A2 माइनस A1 कितना होता है, A2 है आपका 5/2 और माइनस A1 है 2। घटाएंगे 5/2 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों देखिए, इस 5 के नीचे में डिनोमिनेटर है, 2 का डिनोमिनेटर नहीं है। अगर ऐसा नंबर आपके पास रहे कि एक नंबर में डिनोमिनेटर है
एक नंबर में डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करेंगे आप घटाने के लिए? सिंपल काम कीजिए, इस 2 को इस यहाँ पर ले जाकर के गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, ये हो गया 5 माइनस 4/2, ये हो गया 1/2 आपका डिफरेंस निकला। लेकिन ये तो A2 माइनस A1 हुआ। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 इस वाले में से इसको घटा करके देखिए। 3 में से 5/2 घटाइए तो 3 में से 5/2 का मतलब कितना होगा बच्चों? 2.5 होता है। और ये 3 का मतलब कितना है? 3, 5/2 ये कितना? 2.5 है। अब सोचिए 3 में 2.5, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2 ही बचेगा, आधा ही बचेगा। और यहाँ 7/2 का मतलब कितना हो गया? 3.5, तो 3.5 में से 3 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा? आधा बचेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एपी में है। कैसे? एक बार यहाँ पर ये देख लीजिए आप, d बराबर A3 माइनस A2 कीजिए। यहाँ पर A2 माइनस A1 किया था, अब कीजिए A3 माइनस A2। A3 आपका कितना है? 3 माइनस A2 है 5/2। ये जाकर के डायरेक्ट गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5/2 घट करके हो गया बच्चों कितना? 1/2। हम ये कह सकते हैं कि ये एपी में है, क्योंकि 2 जगह हमने चेक किया, दोनों जगह सार व अंतर समान है तो एपी में है। साथ ही साथ कह दिया इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार व अंतर कितना हो गया इसका बच्चों? सार व अंतर हो गया इसका 2। सार व अंतर कितना हो गया? 2। अब आगे कहा कि इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखने हैं तो सार व अंतर तो हो गया 2, तो 3 आगे पद लिखने के लिए क्या करना है बच्चों? आगे के 3 पद लिखने। A1 बराबर बच्चों, ये तो A1 यानी पहला पद। अगर फॉर्मूला मैंने कल बताया था बच्चों कि अगर आपको कोई भी पद निकालना हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। कोई सा भी पद निकालना है आप लिख दीजिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। या नहीं तो आप क्या कीजिए, जितना पद बोल रहा है उससे कम घटा करके लिखिए, एक कम लिखिए। जैसे अगर चौथा पद बोला तो आप लिखिए, इस चीज को लिख सकते हैं A प्लस 3D, अगर चौथा पद बोला। अगर बोलेगा 5वां पद तो आप लिखिए A प्लस 4D। 5 बोला तो आप लिखिए 4। चलिए निकाल करके देखते हैं। कहा कि इससे आगे के पद को निकालिए। कितना पद दिया हुआ है यहाँ पर इस एपी में? देखिए 1 2 3 4, 4 पद तक दिया हुआ। इनके 3 और पद लिखिए, मतलब हमें निकालना 5वां 6ठा 7वां पद निकालना। तो इसमें A बराबर कितना है बच्चों? 2 और D बराबर कितना निकला? 1/2। तो हमें जब पद निकालना हो तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो A की जरूरत होती है, दूसरे D की जरूरत होती है, और कौन N की जरूरत होती है, कौन सा पद निकालना। तो हमें निकालना 5वां पद, तो N बराबर हो गया बच्चों 5। 5वां पद निकालना तो N बराबर हो गया 5, और A बराबर कितना था बच्चों? A बराबर है 2, प्लस N बराबर कितना हो गया? 5वां पद निकालना तो N बराबर हो गया 5 माइनस 1, और D बराबर हमने निकाला 1/2। इस तरीके से हो गया 2 प्लस 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 4। इसीलिए कहता हूं बच्चों जितना पद निकालना है ना उसमें से 1 कम करके लिखिए। अब देखिए 5वां पद निकालना था तो 5 माइनस 1 तो कितना हो गया? 4 गुना 1/2। ये हो गया 2 प्लस, अब 2 से 4 को काट दीजिए, कितनी बार में? 2 बार में कट गया तो ये हो गया 2। इस तरीके से हो गया ये 4, हमारा 5वां पद निकल गया। अगर छठा पद निकालना होगा इसी तरीके से बच्चों तो आप लिख सकते हैं A प्लस कितना? 5D। जैसे कि मैंने अभी बताया जौन सा पद निकालना उससे 1 कम लिखिए। तो A बराबर कितना है? 2 प्लस 5 गुना D बराबर कितना? 1/2। इस तरीके से हो गया 2 प्लस 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है बच्चों? 2.5 होता है। तो 2 और 2.5 कितना हो गया? 4.5। तो 4.5 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 9/2। या इस तरीके से जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 5 9/2। ये हो गया छठा पद। 7वां पद निकालेंगे इसी तरीके से। तो 7वां पद के लिए A7 बराबर A प्लस 6D। A कितना है? 2 प्लस
6 गुना डी कितना है बच्चों 1/2। 2 से 6 को काट दीजिए कितनी बार में 3 बार में, तो 3 2 कितना हो गया 5। इस तरीके से हमने इसके आगे के 2 पद निकाल दिए। इसी तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 के आप सारे सवालों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जिसी तरीके से तीसरा और चौथा नंबर है, अगर आप बनाना चाहें कैसे बनाएंगे। A1 बराबर कितना है -1.2, A2 बराबर कितना है -3/2, A3 बराबर कितना है -5.2। आप इसमें D चेक कीजिए सबसे पहले, तो D चेक करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों A2 -A1। A2 कितना है, A2 है -3.2 और फॉर्मूला से माइनस, और A1 बराबर कितना -1/2, तो आप यहाँ पर लिखिए -1.2, घटा दीजिए -3.2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाता है, तो +1.2, -3.2 और +1.2, तो कितना 3.2 में से 1.2 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, तो ये बच जाएगा 2। किस चीज का, माइनस का। तो ये आपका निकला D -2। एक बार और चेक कीजिए, यहाँ तो आपने A2 -A1 किया है, अब आप कीजिए क्या A3 -A2 चेक कीजिए, तो A3 कितना है -5.2 और माइनस, और A2 कितना है, A2 है -3.2, तो -3.2 -5.2। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो लिखिए +3.2। अब -5.2 में से 3.2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, तो सार्व अंतर यहाँ पर -2, सार्व अंतर कितना बच रहा बच्चों -2, यहाँ पर भी -2 आया, यहाँ पर भी -2 आया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये AP में है। अब अगर बच्चों AP में है तो सार्व अंतर कितना आया -2। अब AP में है तो कह रहा इससे आगे के और पद लिखिए, ये 1 2 3 4 चौथा पद तक दिया हुआ है, तो आप 5वां पद लिखिए A5 बराबर A प्लस, अभी जैसे कि बताया जिस जौन सा पद निकालना है उससे एक कम लिखिए, यानी कि 4D लिखिए। तो पहला पद कितना है बच्चों -1.2 प्लस 4 गुना D कितना है -2। इस तरीके से हो गया -1.2 और 4 दूनी 8, किस चीज का, माइनस का, तो -1.2 और -8 कितना हो जाए, माइनस माइनस में संख्या आपस में जुड़ जाती है बच्चों, तो 8 1 9, यानी कि -9.2। अब इसी तरीके से छठा पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D, तो A बराबर है -1.2 प्लस 5 गुना -2 कीजिए -1.2, 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों -10। अब -10 -1.2 तो कितना हो जाएगा -11.2। इसी तरीके से आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, D क्या है। अगर इन चीजों को आप सवाल से निकालने के लिए सीख गए तो ये सब सवाल आसान है और AP आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।